सेल्फ मेकअप टिप्स विद लो बजट प्राइस मेकअप, जो कि घर बैठे आप इजीली अपने खुद से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको बहुत सी हैक्स इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मेरे चैनल पे जो नहीं है चैनल को कर दे सब्सक्राइब। वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं आज हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और नई टिप्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम मेकअप से पहले अपने स्किन को प्रेप एंड प्राइम कर लेते हैं, जो कि मैं कर चुकी हूँ। इसके बाद जो है मैंने आईब्रो को डन कर लिया है। मेरी हर वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा कि अपनी आईब्रो को अपने हेयर कलर के साथ मैच करें और इससे आपको एक बहुत ही नेचुरल सी लुक मिलती है। यहाँ पे मैंने आईब्रो को कर लिया है डन। इसके बाद सबसे पहली जो हैक है वो आप लोगों के लिए ये है कि आपने अपना ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो अपने सेटिंग स्प्रे के साथ अच्छे से उसको आपने स्प्रे कर लेना है। इसको आप अपने स्किन केयर के बाद भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स के लिए, और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सबसे पहले आपने फाउंडेशन लेनी। फाउंडेशन को अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद आपने जो है वेट जो सेटिंग स्प्रे से ब्यूटी ब्लेंडर को आपने वेट किया था उसको अच्छे से आपने ब्लेंडिंग करनी है। इतनी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, आपने रब नहीं करना, आपने डैब डैब मोशन में उसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड करना है। मेरी वीडियो तेज़ है इसीलिए तेज़ की है ताकि आपकी ब्लेंडिंग जो है आपको नज़र आए कि कितने अच्छे से मैंने ब्लेंड कर ली है। और मैंने इसको यहाँ पे फॉरवर्ड इसीलिए किया कि आपकी जो नोज़ के जो अंदर की जो है वो वहाँ पे आपका जो है लाइंस बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। शाइन आप मेरे फेस पे देख सकते हैं। ये सब कमाल है सिर्फ मेरी स्किन केयर का। ये रेटिनॉल क्रीम है जो मैं नाइट में यूज़ करती हूँ। सेहत गंदी वालों की बहुत ही अच्छी और अफोर्डेबल। सेकंड टिप मेरी ये है कि आपने कंसीलर को बहुत कम अमाउंट में लगाना है और उसको अगेन आपने सेटिंग स्प्रे के साथ जो ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर होगा उसके साथ आपने अप्लाई करना है। इसके बाद जो है आपने लूज़ पाउडर अप्लाई करना है। लूज़ पाउडर में यहाँ पे क्रिस्टाइन का यूज़ कर रही हूँ। शेड्स जो हैं वो मैं सारे सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद से जो प्रोडक्ट्स लेती हूँ लो बजट में वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि सारे बिगिनर्स के पास जो लोग घर बैठे सीखना चाहते हैं वो इजीली सीख जाएं। यहाँ पे आपने डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर को अप्लाई नहीं करना, अपने हाथ के ऊपर रब करके आपने एक्स्ट्रा लूज़ पाउडर है उसको आपने यूज़ करना है। इसके बाद जो है आपने फेस को लिफ्ट करने के लिए हैक नंबर 2 जो कि आपने करना है कंसीलर का यूज़। अपने फेस को आप क्विकली जो है वो आप लिफ्ट अप दिखा सकते हैं सिर्फ एक कंसीलर के साथ। जैसे जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ आप ऐसे एज इट इसको अप्लाई करें और इसको ब्लेंड करें। फिर आप मुझे बताएं कि आपका मेकअप कैसा लगा था और आपको क्विक जो है वो लिफ्टिंग जो है अपना फेस नज़र आया या नहीं। इस तरह से आपने इसी मोशन में आपने इसको अप्लाई करना है। इसके बाद आपने अगेन ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने जो है सेटिंग स्प्रे लगाना मस्ट है ताकि आपका जो आगे आगे समर्स आने वाले हैं तो आप लोगों को पता है कि लॉन्ग लास्टिंग उसको रखने के लिए आपका सेटिंग स्प्रे बहुत काम आता है। प्लस स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, स्किन प्रेप रखना भी बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी जो है आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर भी शेयर करूँगी और इसके बाद समर का स्वेट प्रूफ मेकअप भी शेयर करूँगी जो आप लोगों के लिए बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। इस तरह से आपने अपनी आइज़ के नीचे से भी अच्छी तरह जो है कंसीलर को ब्लेंड कर लेना है, रब नहीं करना। आपने अगेन उसको डैब डैब मोशन में ही उसको आपने करना है ब्लेंड, ठीक है। आइज़ के नीचे से ब्लेंड करने के फ़ौरन बाद आपने जो है लूज़ पाउडर को अप्लाई करना है, वो भी बिल्कुल टैप टैप करके रब नहीं करना और आइज़ को ऊपर की तरफ रखना ताकि आपका जो है क्रीज ना आए। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी और आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो। और अगर अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे जी हमारा जो अगला आ जाता है हैक नंबर 5, वो है ब्राउज़र। हमने अपना नॉर्मल रूटीन में कभी भी लिक्विड जो है कंटूर नहीं करना, हमने ब्राउज़र को यूज़ करना है। मेरा ब्रश जो आप देख सकते हैं ये कितना हार्ड है, ठीक है। आपने बिल्कुल लूज़ ब्रश नहीं लेना जो अपनी जगह से एकदम हिल जाए और आपकी जो कंटूर की शेप है वो ख़राब हो जाए। आपने बिल्कुल कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेनी है और उसको ब्लेंडिंग आपकी बस अच्छी होनी चाहिए। मेकअप में आपकी जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतनी अच्छी आपकी बेस, आइज़ मेकअप और फेस का शेप्स मेकअप जो है वो आपका सारा परफेक्ट बैठेगा। इसके बाद जो है हम अगेन बात कर लेते हैं कि हमने जो है नोज़ को भी कंट्रोल करना है। नोज़ को कंट्रोल करना मस्ट है
ताकि आपके फेस के जो फीचर्स हैं वो अच्छे से इन्हेंस हों, ठीक है। तो आपने उसकी भी ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसका जो है लिंक मैं ऊपर लगा दूँगी। यहाँ पे जी हमारा एक नंबर जो है वो है आप 6 आपने जो ब्लश लेना है वो भी आपने पाउडर फॉर्म में ही लेना है। आपने क्रीम में कुछ नहीं यूज़ करना, ख़ास तौर पे गर्मियों में। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्किन है वो अब मौसम चूँकि चेंज हो रहा है तो इस वजह से आपका मेकअप में भी बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आप क्रीम में लगाएँगे तो आपके पसीने से या आपका जो है गर्मी की वजह से ना ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपका उसका कम यूज़ करना है लिक्विड का। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारा हैक नंबर जो है 7, वो ये है कि आपने आई शेडो जो लेनी है वो अपनी मैट शेड में ही रखनी है। कैजुअल मेकअप में आपने ज़्यादा डार्कर की तरफ नहीं जाना। और दूसरा आपके हुडीड आइज़ हैं तो आपने अपनी जो है लाइन ब्रो बोन के ऊपर ही आपने इसको जो है ब्लेंड करना है। लाइट ब्राउन कलर को लेके अच्छे से ब्लेंड करके आपने अपनी आईलिड के ऊपर ओनली शिमर जो है वो अप्लाई करना है। मेरा आप देख सकते हैं कि तमाम जो मेकअप है वो क्रिस्टाइन, मिस रोज़ और लोकल ब्रांड्स का है। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हाई-फाई जो है ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है वो नहीं ले सकते, जो 4-4 हज़ार की फाउंडेशन है, 2-2 हज़ार का ब्लश है। तो आप लोग इस चीज़ पे कॉन्संट्रेट करें कि मेकअप इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी स्किल्स और आपकी ट्रिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हैक नंबर हमारा 8, ठीक है। वो ये है कि आपने इनर आई पे अपनी लाइट शेड अप्लाई करनी है। लाइट शेड अप्लाई करेंगे उससे आपकी आई जो है वो एनहेंस होगी। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि मेरी जो जिस आइज़ पे मैं लगा रही हूँ वो कितनी जो प्रोमिनेंट हो रही है और दूसरी आइज़ दबी-दबी हुई है। जैसे मतलब कि खुली-खुली आइज़ आपकी नज़र आएँगी, ठीक है। आपकी जो ये छोटी आइज़ वालों के लिए बहुत जो है वो एक अच्छी टिप है। आप लोग घर पे मेकअप किया करें ट्राई, जितनी आप ट्राई करेंगे उतना ही आपका जो है मेकअप अच्छा निकल के आएगा। अगेन आपने जो है अपना इनर आई पे जो शिमर अप्लाई करना है उस पे भी सेटिंग स्प्रे लगाएँगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉप होके आपको दिखेगा। जैसा कि अब आगे जाके जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वो कितनी अच्छी उसकी शाइनिंग है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे हैक नंबर 9 की, आईलाइनर की। जो आईलाइनर इतनी मस्ट चीज़ है ना हमारे मेकअप में, जो हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपने जिनकी हुडेड आइज़ हैं, छोटी आइज़ हैं, मैं हुडेड आइज़ का बार-बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी हैं, तो मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है। लेकिन मैं साथ-साथ आपको ये भी गाइड करूँगी कि अगर आपकी आइज़ बड़ी हैं, तो आपने वहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 तरह के जो है आईलाइनर को अप्लाई किया है और यहाँ पे मुझे जो अच्छा लगेगा मैंने उसको ही अप्लाई करना है। सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं किस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। ये जो है मैं अप्लाई कर रही हूँ जिनकी गोल आइज़ होती है, राउंड में शेप में आइज़ होती हैं, उनके लिए, ठीक है। आपने इनर पे बिल्कुल थिन सी लाइन लगानी है और आउटर पे आपने उसको लंबाई में लेना है। यहाँ पे मैं हुडेड आइज़ के लिए जो लगा रही हूँ, इसको आपने अपवर्ड मोशन में जो है आपकी आउटर लाइन जो है आईलाइनर की वो अपवर्ड मोशन में होगी। इसके साथ आपने बिल्कुल आईलिड की जो लैश लाइन है वहाँ पे उसके साथ-साथ आपने इसको थिन सी एक लाइन लगानी है। ये हुडेड आइज़ के लिए बहुत अच्छा लाइनर है। जो दूसरा मैंने अप्लाई किया वो नॉर्मल आइज़ वाले भी करेंगे तो चलेगा। अब ये देख सकते हैं आप, मेरी आइज़ पे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे इसका ये जो है वो मुझे जो अपनी राइट आई है वो ज़्यादा बेस्ट लग रही है। तो इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है मस्कारा। मैं नॉर्मल रूटीन में बिल्कुल भी लैशेज़ नहीं लगाती। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये छोटी सी टिप है कि अगर आपने ऊपर मैट कलर की आई शेडो यूज़ किया तो आप कोशिश करें कि लाइट शेड जो है वो अपनी इनर आई पे भी लगाएँ, ताकि आपको जो है वो आपकी आइज़ जो है ना वो पॉप होके नज़र आए। अब यहाँ पे मैंने 2 कलर की पेंसिल्स ली हैं, एक ब्लैक है और एक है वाइट। अच्छा जी, मैं करूँगी यहाँ पे वाइट यूज़, आप अपने मेकअप के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगेन जो है लिप शेड मेरा फेवरेट जो है वो ब्राउन। मैं मोस्टली यही करती हूँ क्योंकि मैंने अपने लिप्स को कंट्रोल करना होता है। इसके बाद जो है बहुत ही ज़बरदस्त मैं टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आपकी फेस की ग्लो के साथ-साथ आपका जो है आपके लिप्स भी ग्लो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आप मेरी फाउंडेशन देख सकते हैं कि कितनी फ्लॉलेस है, सारा स्किन केयर का कमाल है। ये यहाँ पे जो है मैं लिप जो है ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये भी लोकल ही है, मैंने मार्केट से बाय किया था।
तो आप अपना मेकअप लो बजट में रह के भी अच्छा बाय कर सकते हैं। सिर्फ अप टू यू कि आपको मेकअप करना चाहिए और मेकअप को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये मैंने हाइलाइटर लिया थोड़ा सा फिंगर के ऊपर, हाइलाइटर को लेके आपने ऊपर लिप्स पे लगाना है और ये देखें जी मैं कितना ज़बरदस्त पॉप होके जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं किसी भी एंगल से ले रही हूँ अपनी पिक्चर तो कितना हाईलाइट हो रहा है वो चीज़। सेम इसी तरह से आपने हाइलाइटर लेना है। आपने जो है अपने फेस को ग्लॉसी और शाइनी दिखाना है तो अपने हाइलाइटर्स को इन जगह पे लगाना है। अगर आप इसको थोड़ा सा लिप ऑयल के साथ भी मर्ज करके लगाएंगे ना तो यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इफ़ेक्ट आने वाला है। और मैंने कुछ ऐसी ही ट्रिक यूज़ की थी। मैंने फेस लिप्स पे जो लिप ऑयल था उसके साथ ही मैंने इसको यहाँ पे ब्लेंड किया और देखिए मेरे फेस पे ग्लो कितना कमाल का है। ये छोटे-छोटे टिप्स हैं जो आप लोगों के मेकअप में बहुत आपको ग्रूम करती हैं आपका मेकअप और सब कुछ। आपकी जो इनर ब्यूटी के साथ आपकी बाहर की ब्यूटी भी नज़र आनी चाहिए, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए जो नहीं है। अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो उसमें कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।